हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में बच्चों आपको क्या पढ़ना है? ये चैप्टर थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा सा वियर्ड भी लगेगा सम टाइम, बट इतना ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर जितनी अच्छी तरीके से आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ा उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना और इसे फर्दर कन्वर्जन करना। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमने इतनी बार 2 को मल्टीप्लाई करा। अब हमने कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई करा, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर 2 को 5 टाइम्स बोलने की जगह अगर ये बोल देते 2 टू द पावर 5 तो ये भी कंसिडरेशन ठीक रहती। तो बच्चों आप एक जगह ये देखो कि जब आप किसी को एक्सप्लेन करो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, सुनने वाले को भी नहीं पता चलेगा कि कितने 2 है। कहीं ना कहीं आपका भी कोई ना कोई 2 मिस हो सकता है। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या कर दिया, 2 टू दी पावर 5 कर दिया। तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा, जो 2 है ना वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड बेस। यहाँ पर हम समझ लेते हैं 10 टू दी पावर। तो ये आपका क्या है, ये आपका है बेस। और जो ये है इसे ही हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल पावर। तो ये दो चीजें आपको समझनी है अभी के बेसिस पर, बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम इसे कैसे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो कितने टाइम्स है 1 एंड 2, तो हम लिखेंगे 3/4 टू दी पावर 2। सिंपल, यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 4, तो 5 - 5/8 मल्टीप्लाई सॉरी टू द पावर 4। अब यहाँ पर 2/3 टू द पावर 4 बोला है, यानी कि 2/3 टू द पावर 4 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो मैम ये कैसे करेंगे? आपको एलसीएम लेना आता है बच्चों, बस ये मेक श्योर करना कि जब आप 120 ले रहे हो तो सबसे छोटा नंबर यानी कि 2 से ही सॉल्व करते जाओगे। 2 यहाँ पर आएगा आपका आंसर 6 4 2 3 2 2 1 6 2 8 2 4 2 2 2 1। काउंट कर लो कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 टू दी पावर 7। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना है, इसलिए -2 टू दी पावर 7। सेम आप 2187 का भी इसी तरीके से एलसीएम लोगे तो उसका भी आंसर आएगा 3 टू दी पावर 7। तो इस तरीके से आप अपने इन एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर बच्चों देखेंगे हम 2/3 टू दी पावर 2, 1/6 टू दी पावर 3। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 4/9 आ जाएगा। और इसके लिए आपका आंसर आ जाएगा 1/-16। अब इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 3 टू द पावर 3 करना है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 27। आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 95/8। नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 11/7/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स। रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि p/q है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, q/p। आप यहाँ पर देखोगे पहले भी पावर m थी और अभी भी पावर m है, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर -1 थी बट यहाँ पर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। यानी कि जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे और उनका रेसिप्रोकल करेंगे, जिनकी पावर्स नेगेटिव में होगी तो उनकी जो पावर्स होंगी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव है वो तो पावर वैसे की वैसी रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो -4 टू दी पावर 5 दी हुई है तो इसका क्या चेंज होगा कि -1/-4 टू दी पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पावर की बात हुई थी, नंबर की बात नहीं हुई थी। आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हमारे पास -1/3 टू द पावर 8 और 1/3 टू द पावर 3 है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप अपनी वैल्यूज देखोगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, रेसिप्रोकल बोला ना तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। -1/3 एंड डिवाइडेड बाय 1/3 टू द पावर 3, तो हमने रेसिप्रोकल करा 1/3 टू द पावर 8 एंड 3/1 टू द पावर 3। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर लिया तो 1/3 टू द पावर 8 एंड 3/3 टू द पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप सिंपली ये देखो कि जब आप 1 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना इन्हें, तो ये आपकी एक तो ये तो आपका +1 आ ही गया। इन्होंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या थी? यहाँ पर सिंपली आपको ये देखना है कि 1 टू द पावर 3 8 ये यहाँ पर ये
ये हमारा आंसर है ना, तो इसका जो फर्दर आंसर आएगा 8, 3 टाइम्स 8 है और 3 चला जाएगा तो 1/3 होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। एब्सोल्यूट वैल्यू हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों की, जो माइनस का साइन है वो हट जाएगा, बस आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 अब बस यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग क्या है कि आपको पहले सिंप्लीफाई करना था। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते तो -8/27 आया, माइनस का साइन हटा दोगे तो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर, यानी कि जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका बेस यानी कि बेस सेम है, देखो एक्स एक्स और पावर्स आपकी चेंज है m एंड n, तो आप क्या करोगे, बेस कॉमन लेकर उन दोनों पावर्स को प्लस कर दोगे। ठीक है, ये आपका प्लस के लिए। अगर आपके पास डिवाइड होगा और बेस अगर सेम है तो आप, और पावर्स डिफरेंट है, सेम कंडीशन यहाँ पर, तो आप क्या करोगे कि उन्हें माइनस कर दोगे। ऐसा वाला केस आता है आपके पास कि n - m करना है आपको, और वेयर m, अगर m आपसे m बड़ा होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे n - m करोगे, और अगर m बड़ा होगा, n बड़ा होगा, तो आप क्या करोगे, ये वाली कंडीशन आपको तब अप्लाई करनी है जब m बड़ा हो, और ये वाली कंडीशन आपको तब अप्लाई करनी है जब n बड़ा हो। ठीक है, अब यहाँ पर कि अगर आपकी पावर जो है वो इस तरीके से बेस सेम है और पावर से ब्रैकेट में है, ठीक है, तो आप m और n को मल्टीप्लाई कर दोगे। ब्रैकेट का तो मतलब ही बच्चों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका x - 9 है, तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो जो आपकी पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ पर x/y⁴m बोला हुआ, इसका मतलब x की पावर भी m है और y की पावर भी क्या है, m है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, बेस दोनों का सेम है, 3/2 एंड 3/2, तो आप क्या करोगे 3/2 2 + 3, क्योंकि इनके बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी पावर मैंने देखी प्लस करूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/2⁵। ठीक है, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 243/32 आपका आंसर आ जाएगा। अब सेम केस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिवाइड के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 - 2 = 2, तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/5 है ना 2, इसका आप कन्वर्जन करोगे 16/25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव। ठीक है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि 3 यहाँ पर इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6 and 9, तो यहाँ पर पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या देखा था कि आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो डिवाइड दिया हुआ है, -3 हमारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करना है 3 to the -7 से। ठीक है, अब आप इसे जब प्लस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 to the power -10। अब पावर को पॉजिटिव चेंज करने के लिए और रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, 3/1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/, सिंपल बच्चों ये देख लो 3 है तो 1/3 कर दो, और जो पावर नेगेटिव में है वो पावर पॉजिटिव में कर दो, आ गया आंसर आपका। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 5 to the power 8 so as to get 5, तो किस नंबर से उसे मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे कि वो नंबर हम लेट कर लेते हैं, x × 5 to the power 8 = 5 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा ये 1 है। तो 5 to the power -7 से अगर 5 to the power 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, सिंप्लीफाई करना है इसे, तो 3/8 बेस से में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस करोगे, पर प्लस होगा नहीं क्योंकि ये माइनस है, तो 3/8 माइनस प्लस में आंसर आएगा +3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला हुआ है कि आपके m, तो m की वैल्यू क्या है 2m + 1, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर उधर जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर 1 उधर गया माइनस, एंड वहां पर 2 गया तो डिवाइड, तो आपका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, ये कैसे किया है यहाँ देख लेते हैं, 3 था, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आंसर फाइंड आउट करोगे 2 आएगा, 2m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2m = 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m = 2 डिवाइडेड बाई 2, m की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो 1/2
2 कितने टाइम्स है, टू द पावर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन नोटेशन फॉर्म, तो 32 6 टाइम्स था ना, तो 2 टू द पावर 5 और 243 3 टू द पावर, इसे देख लेते हैं 243 कितने टाइम्स पर आएगा। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 4 टाइम्स आएगा यहाँ पे बच्चों, क्योंकि एक बार इसको भी चेक करते हैं। 2 1 3 आएगा 32, 2 1 16 2 8 2 4 2 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 सही है। अब 243 के लिए करते हैं। 3 से ही करेंगे। 81 3 27 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5 ही आएगा। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 2/3 टू द पावर 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करना है, 3/4 2/3 है, फ्रैक्शंस हमारे सेम नहीं है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/16, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16। यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमारा क्रॉस हो सकता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो 1/12 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बेस हमारा अलग है, तो 1/3 प्लस 1/4 ब्रैकेट के बाहर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसे सॉल्व करेंगे, 3 4 ज़ा 12, तो 12 और 3 से, यानी कि ये पहले ना आप ऐसे फ्रैक्शन रैशनल नंबर जो हमने प्लस समझा था उसकी तरह कर लेना। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 4 + 3 7/12 टू द पावर 2 आएगा, जिसका आंसर आएगा 7 7 ज़ा 49 एंड 12 12 ज़ा 144। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 0 दी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि ये है हमारा 1। यहाँ पर आपको 4 टू द पावर 0 दिखे, इसका सिंपली मतलब रख लेना कि इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पर 3 टू द पावर 8 और 3 टू द पावर -8 है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पर भी सेम आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -1, ठीक है। एक्सप्रेस एज अ p/q फॉर्म, सो 1/3 1/7 टू द पावर 3, यहाँ पर 1 - 1/2। पावर चेंज होती है बच्चों, पहले याद रखना, ये माइनस है तो ये 4 हो जाएगी, बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर ले हैं। एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ आपको, आप इसे फर्दर जब सॉल्व करोगे ना, यहाँ पर आपका नेगेटिव आंसर आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आंसर आएगा, बट यहाँ पर कोई नेगेटिव आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। फॉर विच नंबर x टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, किस नंबर के लिए x टू द पावर 0 डिफाइन नहीं दी है, 0 के लिए नहीं दी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो तो 0 ही रहेगा। हम यहाँ पर 0 की वैल्यू को 1 कंसिडर कर रहे हैं, बट 0 टू द वैल्यू 0 अगर कंसिडर करेंगे तो वो तो 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। फाइंड m if this is this, तो यहाँ पर आपका बेस सेम है, 90 मल्टीप्लाई है, तो क्या करोगे आप प्लस करोगे, बट प्लस होगा नहीं क्योंकि माइनस है और ये प्लस है, सॉरी हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11 - 1/5, ये आपका आंसर है। तो आप क्या करोगे, तो 10m - 1 इज इक्वल टू 11 रखोगे, तो यहाँ पर उधर जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12, क्योंकि माइनस है साइड चेंज करेगा तो प्लस, तो m इज इक्वल टू 12/10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2। इस तरीके से आप इन्हें कर लोगे। अब आता है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर, तो यहाँ पर जब आपके पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स हो जाएंगे तो उन्हें किस तरीके से आप साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करोगे उसको हम देख रहे हैं। आपने यहाँ देखना है कि 13 है, तो 13 को कैसे चेंज कर सकते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो 10 + 3, इट मीन्स कि 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1। अगर 1.3 ही दिया होगा तो 1.3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0 कर देंगे, क्योंकि फिर तो उसे कंसीडर में 1 ही करना है। 0.13 होगा तो 1.3। अब यहाँ पर आपका देखो, जहाँ पे साइन लग रहा है यहाँ पर अगर आप हटाओगे तो 10 नीचे आएगा ना, 100 नीचे आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -1। इसे देख लेते हैं, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने पॉइंट हटाया, 100 आया, ठीक है, तो आपका कुछ बनेगा 13 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर,
अपॉन में है, नीचे है, डिनोमिनेटर है तो -2। अब यहाँ पर ये है, बट रिप्रेजेंट तो मैम ये किया हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने लगाया यहाँ पर पॉइंट। जब आप पॉइंट लगाओगे तो आप यहाँ पे एक 0 कम कर दोगे, तो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ 2 थे, एक पॉइंट की वजह से यहाँ चला गया तो कितना बचेगा? -1। तो इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 3 4 5, टोटल 5, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। जब आप मल्टीप्लाई में देखोगे यहाँ पे जीरोस लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं जीरोस, तो इस मीन्स कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। बट अगर इसका वाइस वर्सा होता है कि जो पॉइंट्स लगेंगे वो नीचे आएंगे, 1 2 3 4, तो क्या होगा कि वो आपके नेगेटिव में आएंगे। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 आपके पास जीरोस हैं। अब आप पॉइंट लगाओगे तो 1 2 3, एक मिनट, अब यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स है, तो यहाँ पे आप करोगे 3। अब आप इस 3 को और इस 4 को प्लस करोगे, सॉरी 5 को प्लस करोगे, तो 3 + 5 = 8, तो 7.384 10⁸ आपका आंसर आएगा। पॉइंट के बाद आपने जितने नंबर छोड़े हैं ना बच्चों, 0 काउंट कर लो अलग, वो 5 आपने काउंट करे, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं वो काउंट करो, फिर उन दोनों का सम कर फिर आपकी 10 की वैल्यू आएगी। सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर कितने आ रहे थे? 1 2 3 4, बट यहाँ पर एक पॉइंट लगाने के लिए हमें नंबर देना पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी कम है, तो जो 4 की वैल्यू है वो आएगी, इन्होंने यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 है ना, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो आपको भी मैं आगे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको इसी तरीके से करना है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो किस तरीके से करोगे? कितने जीरोस है? 3, 1 2 3, इसे काउंट कर लो, पॉइंट लगाओगे, 0 को मत देखना, 0 को फिर यहाँ कर देना, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2, तो यहाँ पर आपका 2 + 3 कितना होता है? 5, तो 4.25 मल्टीप्लाई 10⁵ आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10⁵ अभी डालेंगे नहीं, 8। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, जब पॉइंट, अच्छा वहां पर बच्चों ये गलती, यहाँ पर करेक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैं भूल गई थी, यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि आपने पॉइंट कितने बाद लगाए हैं ये भी तो देखो ना, 4 थे, अब आपके पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3, तो 4 - 3 = 1। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से होगा कि आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आप 3 माइनस कर दोगे क्योंकि आप पॉइंट यहाँ पे लगा रहे हो, तो आपका आंसर आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 3.862। इसे आप कैसे सिंप्लीफाई में देख सकते हो? यहाँ पर देखो, 3862 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, ये आंसर आना चाहिए था, क्योंकि अभी हमने पॉइंट नहीं लगाया। अगर हम पॉइंट लगाना चाहते हैं तो जीरोस हमें कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे, तो 1 2 3 कितने आए हमारे? 3, तो यहाँ पर हमें 3 हमारा जो नंबर होगा पॉइंट, हमें यहाँ से माइनस कर देना है, तो वो आ जाएगी 386, ओहो 3.862 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर दोगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, तो क्या 3 पॉइंट है, यानी कि एक 0 ऐड होगा, 3 8, अब 5 है तो 1 2 3 4 5 6, इस नहीं 4 आएंगे, सॉरी एक नंबर कम हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, express the numbers appearing in the following statements in the standard form. The number red blood cells per cubic mm of human blood is this. तो मिलियंस में आप देखोगे कितने जीरोस होते हो, फिर आप उसे रिप्रेजेंट कर दोगे। सो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इजी चैप्टर है। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।